हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हाई स्कूल की लाइट चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी तक लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हम लोग का ख़त्म हो चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग चल रहे थे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हुए। तो अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने लगभग सब कुछ ख़त्म कर लिया है। अब इसमें सिर्फ हम लोगों को इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो वो लगाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे जो चलेंगे वो हम लोग लेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस चैप्टर की पूरी समरी देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। बस यहाँ सिर्फ हेडिंग देखेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ा ये जानेंगे, और जो इसके फॉर्मूले हैं बस उन्हें ध्यान देंगे, जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, इसके बाद इसके लॉ बताए थे, और फिर क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि एक रिफ्रैक्टिव डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, जो कि डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए एक रिलेशन बताया था स्पीड ऑफ लाइट और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या जाना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये जाना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लिया था, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी जाना था। हम लोगों ने बताया था कि इस तरह से हमारे पास में 2 मीडियम होते हैं, एक मीडियम को रेयर बोलते हैं और एक मीडियम को डेंसर। यहाँ मीडियम 1 मीडियम 2 से बात करेंगे। जब भी कोई नॉर्मल से ऐसे रेज आती है तो बेंड हो जाती है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था। आई और आर इस तरह से निकाला था। तो इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालना सीखा था, अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करें तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो इस तरह से हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पढ़ना था लाइट की स्पीड से। तो यानी रिलेशन किस में पढ़ना था, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर हम इन 2 मीडियम को लेकर के बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या कहने का मतलब है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही होगी, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो नीचे लिखना है, और बाकी जिस मीडियम से वो आ रही होगी उसको ऊपर लिखना है। तो इस तरह से रिलेशन बन के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो एक तरह से और लिख सकते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में, और अगर किसी भी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखें तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एक फार्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप लोगों ने इसको देखा होगा कि इस तरह से इसको लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू, ये किसी भी मीडियम के लिए है, म्यू इज इक्वल टू C/V। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, सी की वैल्यू, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंट मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशंस पढ़ा था। तो हम लोग अगर बात कर ले कि अगर हमारे पास 2 मीडियम है
तो उनके लिए हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था। जैसे अगर हम सपोज़ करें हमारे पास एयर है और ग्लास है, तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1। दो बातें पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर 2 से ज़्यादा मीडियम है हमारे पास, 3 मीडियम है, जैसे कहते हैं हमारे पास ग्लास भी है, वाटर भी है, एयर भी है, इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ एयर है इस मीडियम में, सेकंड मीडियम में हमारे पास क्या है ग्लास है, और थर्ड मीडियम में हमारे पास, सेकंड मीडियम में कहते हैं हमारे पास वाटर है और थर्ड मीडियम में हमारे पास क्या है ग्लास। तो इसमें से लाइट रे जब जाएगी तो मैंने बताया था इस तरह से होके बेंट होकर के और ज़्यादा बेंट होके और इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ये एंगल एक्स बताया था, ये वाई बताया था, सेम एंगल ये वाई बताया था, ये जेड बताया था, ये जेड बताया था और ये एक्स बताया था। इसके बीच में रिलेशन फाइंड किया था। तो हम लोगों ने इसके बीच में जो रिलेशन फाइंड किया था वो ये फाइंड किया था ए म्यू जी इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज़ इक्वल टू 1। तीनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। देखिए क्या लिखा, सॉरी एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, ए म्यू डब्लू इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया था तीनों चीज़ों के बारे में। तो इस तरह के 3 रिलेशंस पढ़े थे। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जो हमारा यूपी बोर्ड और ICSE बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से रिलेटेड आता है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे और भेजेंगे। जो भी आपको नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, उसको फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको यहाँ शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे लगा हुआ साइड में। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। क्या कहने का मतलब है कि एक लाइट रे है हमारी जो कि एयर से ग्लास में जा रही है, यानी नीचे वाला हमारा ग्लास है और ऊपर क्या है एयर। एक लाइट रे है जो एयर से ग्लास में जा रही है। तो सभी को पता है अगर ये एयर से ग्लास में जाएगी तो किस साइड बेंड करेगी, नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी, क्योंकि ये क्या है डेंसर मीडियम है और वो रेयर मीडियम है। ये आप लोगों को मैंने बताया था। एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। वो भी कितना दे रखा है, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.50। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है यूनिट क्या होती है। तो ये आप बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट होती भी है कि नहीं होती है, और होती है तो क्या होती है। ठीक, तो चलिए, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, इतनी चीज़ हमें पता है। इसके बाद और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्पीड जो है एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमें वो दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। अब पूछ रहे हैं कि जब ये ग्लास में जाएगी तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को दिख रहा है, सामने ही फार्मूला लिखा है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फार्मूला लगाते हैं। अब इससे हमसे बस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके पूछा है। हमें ये दे रखा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है, ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, निकाल लेंगे। तो सामने फार्मूला लिखा है, इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ए म्यू जी इज इक्वल टू C/V। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और सबकी वैल्यू पुट की। तो ए म्यू जी की वैल्यू 1.50, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, वी निकालना है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸, 1.50।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो v क्या निकल के आया हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमारा निकल के आ गया कितना 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो कि पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिगार्डिंग, ये हम लोगों ने यहाँ उसका एक समराइज तरीके से रिवीजन भी कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम लोगों का होगा लेंस वाला चैप्टर, लेंस से रिलेटेड, वो उसको भी जल्दी 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो मैंने क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे हैं उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो ओके, थैंक यू।